आप सब में से बाल गीत सुनना किसे पसंद है? अरे वाह, आप सबको पसंद है। तो आइए आपको मैं एक गुजराती बाल गीत सुनाऊंगी जिसका नाम है जंगल केरा प्राणियों छुक छुक गाड़ी जाए। तो आप सब ध्यान से सुनना। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। जंगल केरा प्राणियों छुक छुक गाड़ी जाए, जंगल केरा प्राणियों छुक छुक गाड़ी जाए। સૌથી આગળ ચાલે હાથી એન્જિન એ કહેવાય, સૌથી આગળ ચાલે હાથી એન્જિન એ કહેવાય। જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય। હાથી ઉપર સસલું બેઠું ડ્રાઈવર એ કહેવાય, હાથી ઉપર સસલું બેઠું ડ્રાઈવર એ કહેવાય। જંગલ આખું ધમધમ ધાતું પક્ષીઓ ગભરાય, જંગલ આખું ધમધમ ધાતું પક્ષીઓ ગભરાય। જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય, જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય। લાંબી ડોકે જીરાફ ભાઈ જંગલ જોતા જાય, લાંબી ડોકે જીરાફ ભાઈ જંગલ જોતા જાય। રીંછ વરુને વાઘ ભાઈ સાથે જોડાઈ જાય, રીંછ વરુને વાઘ ભાઈ સાથે જોડાઈ જાય। કાળી આંખે કાગડા ભાઈ ગાડી જોતા જાય, કાળી આંખે કાગડા ભાઈ ગાડી જોતા જાય। જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય, જંગલ કેરા પ્રાણીઓ છુક છુક ગાડી જાય। કોટ પહેરી વાંદરા ભાઈ ડબ્બે ડબ્બે જાય, કોટ પહેરી વાંદરા ભાઈ ડબ્બે ડબ્બે જાય। પાંદડાની ટિકિટ આપે ચેકર એ કહેવાય, પાંદડાની ટિકિટ આપે ચેકર એ કહેવાય। જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય, જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય। સૌથી પાછળ રીંછ ભાઈ ઝંડી લઈને જાય, સૌથી પાછળ રીંછ ભાઈ ઝંડી લઈને જાય। પીપ પીપ સીટી વગાડે ગાડી ઉપડી જાય, પીપ પીપ સીટી વગાડે ગાડી ઉપડી જાય। જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય, જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય, જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય, જંગલ કેરા પ્રાણીઓની છુક છુક ગાડી જાય। हाँ तो बाल दोस्तों, आप सबको बाल गीत सुनने में मज़ा आया? अरे वाह, आप सबको मज़ा आया। हाँ तो बाल दोस्तों, आप ये बताइए कि इस बाल गीत में कौन कौन से प्राणियों की बात की गई है? अरे वाह, इस बाल गीत में हाथी की, खरगोश की, जिराफ की, कौवे की, भालू, वरु, फिर बाघ, कौवा, बंदर, भालू, इन सब की बात की गई है। तो बाल दोस्तों, ये जो सारे प्राणी है, जानवर है, ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? शाबाश, ये सब हमें जंगल में देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या सभी बच्चे जंगल में देखने के लिए जा सकते हैं? नहीं नहीं, सब तो नहीं जा सकते। तो बाल दोस्तों, सब बच्चे जंगल में ये प्राणी देखने नहीं जा सकते, इसलिए क्या बनाया है? हाँ, इन सब जानवर को, प्राणियों को हमें देखना हो तो हमें कहाँ जाना होता है? चिड़ियाघर या फिर प्राणी संग्रहालय। तो बाल दोस्तों,
हम सब प्राणी संग्रहालय में जाकर ये सब प्राणी देख सकते हैं। तो बाल दोस्तों, आपकी जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है, इसमें एक ऐसा पाठ है, इकाई है, जिसका नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो अगर हमारे पास समय ना हो चिड़ियाघर या प्राणी संग्रहालय जाने का, तो ये जो इकाई है चिड़ियाघर की सैर, ये हम पढ़ ले तो भी हमें कई सारे प्राणी की जानकारी मिल जाती है। तो आइए अब हम यह इकाई जो है चिड़ियाघर की सैर, इसे सीखते हैं और जानते हैं, और हम इसमें से जानते हैं कि इसमें ऐसा क्या हमें सीखने को मिलेगा। तो आइए अब हम सीखते हैं चिड़ियाघर की सैर। हाँ तो बाल दोस्तों, आइए अब चिड़ियाघर की सैर करते हैं। इस इकाई में चिड़ियाघर के कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है। कल गीता अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर गई थी। तो बाल दोस्तों, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम गीता है, जो कल अपने दादाजी के साथ चिड़ियाघर देखने गई थी। उसने देखा कि शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। शेर गरजा तो सब डरकर पीछे हट गए। तो गीता जब चिड़ियाघर गई थी तो सबसे पहले उसने शेर के पिंजरे को देखा। शेर के पिंजरे के पास बहुत भीड़ थी। लोग शेर को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, तो इसलिए शेर ने सबको देखा तो शेर गरजा, तो इसकी गरज से सब लोग डर गए और पीछे हट गए। सामने लोग बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे। दादाजी ने कहा, देखो वह लिखा है चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है। सब लोग जब बंदर को मूंगफली और केला खिला रहे थे, तब दादाजी का ध्यान वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड था वहाँ पर गया, और उन्होंने कहा गीता से कि देखो यहाँ पे वहाँ पे वो लिखा है कि चिड़ियाघर के जो जानवर है उसे खाना देना मना है। गीता बोल उठी, दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। जब दादाजी गीता को समझा रहे थे कि यहाँ देखो चिड़ियाघर के जानवरों को खाना देना मना है, तो एकदम अचानक से गीता का जो ध्यान है वह काले मुंह वाले बंदर की तरफ गया। तो वह बोल उठी कि दादाजी वह देखिए काले मुंह का बंदर। दादाजी हंस पड़े और बोले, बेटिया वह लंगूर है। लंगूर का मुंह काला होता है। एक जगह गेंडा दिखाई दिया जिसके नाक पर बड़ा सा सींग था। साथ वाले बाड़े में लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। जब गीता ने लंगूर को देखा, फिर लंगूर को देखने के बाद आगे बढ़े तो वहां पे एक जगह पर गेंडा दिखाई दिया जिसकी नाक पर एक बड़ा सा सींग था। तो बाल दोस्तों, गेंडा एक ऐसा प्राणी है जिसकी नाक के पास एक बड़ा सा सींग होता है। साथ वाले बाड़े में, यानी कि वहां पे जो बाड़ा था प्राणियों के लिए, वहां पे एक लंबी गर्दन वाला जिराफ धीरे धीरे टहल रहा था। टहलना मतलब टहलना मतलब इधर उधर घूमना। गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई।
उसके जब उन्होंने गेंडा और जिराफ को देखा, फिर गीता दादाजी को खींचते हुए आगे ले गई। वहाँ 2 पैरों पर खड़ा था, काला भालू 2 पैरों पर खड़ा था। जब गीता है वो गेंडा और जिराफ को देखकर आगे गए तो वो दादाजी को खींचने लगी, और फिर वहाँ पे भालू 2 पैरों पर खड़ा था, वो उन्होंने देखा। एक तालाब में रंग बेरंगी मछलियाँ और बतख तैर रही थी। तो वो जब आगे बढ़े तो वहाँ पे एक तालाब आया, तो वहाँ पे कई सारी रंग बेरंगी मछलियाँ थी और उसमें बतख तैर रही थी। तो बाल दोस्तों, आपको चिड़ियाघर की सैर करने में मज़ा आ रहा है? अरे वाह, बहुत अच्छे। तो यहाँ तक हमने चिड़ियाघर की सैर की। अब हम आगे की जो सैर है वो अगले वीडियो में करेंगे।